जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। सर्गेई लेवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान करा और बोला है कि रूस ने अपने साइबेरिया के इलाके से, साइबेरिया आप जानते हैं दुनिया का सबसे ठंडा इलाका एंड वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, साइबेरिया से रूस ने भारत के लिए 2 ट्रेन भर के कोयला भेजा है। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आपको पता है तेल तो भारत ले ही रहा है, तेल लेता है भारत रूस से। पहले बहुत ली क्वांटिटी 2022-2023 में भारत ने, जिसको कहते हैं तेल की गंगा बहा दी, लेकिन अब कोयला वहां से आ रहा है। कोयला इटसेल्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। कोयला जो है अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि रूस से कोयला आया है, इंपॉर्टेंट है कि रूस से आया है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये चलती कहां से है ये समझने वाली बात है, और इससे किस किस के दिल टूटेंगे, किस किस के दिल जलेंगे, कहां कहां बर्नौल का वितरण होगा, ये मैप पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये शुरू होती है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से। ये मुंबई है दोस्तों। यहां से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहां से शुरू होती है मुंबई से। मुंबई से शिप से ये जाती है सीधा ईरान के इस बंदरगाह पे, जिसका नाम है बंदर अब्बास। दोस्तों बंदर अब्बास से ये बाय सरफेस, इसमें रेल भी शामिल, इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट हर किस्म का शामिल, ये जाती है तुर्कमेनिस्तान, और यहां से कजाकिस्तान के रास्ते होते 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 ये पहुंचती है सेंट पीटर्सबर्ग। अब अगर आप ये देखें, नॉर्थ वेस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट देखें जहां पे सेंट पीटर्सबर्ग है दोस्तों, ये फिनलैंड से लगभग जुड़ा हुआ मैटर है। ये रूस का वेस्टर्न मोस्ट टिप है। ये एरिया जो है, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ रशिया, क्योंकि अगर आप इसके नीचे देखेंगे ये सारा का सारा यूरोप है। ये नॉर्दर्न यूरोप हो गया, या आप अगर नीचे देखेंगे जर्मनी वगैरह, दिस इज वेस्टर्न यूरोप, एंड दिस होल थिंग यूक्रेन वगैरह इज ईस्टर्न यूरोप। अब आप फिर से देखिए इसको, मैं आपको बताता हूं। ये सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग यहां आए सीधा 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 कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से आप नीचे आए भाई तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से आप ईरान घुसे, ईरान में आए बंदर अब्बास, बंदर अब्बास में आपने इसको लैंड से लेकर सी कंटेनर टर्मिनल है यहां पे, उसमें भरा और यहां से सीधा आ गया मुंबई। इसमें दुखी होने वाले 2-3 देश हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका दुखी होगा, क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस रख रखे हैं और अमेरिका ने बड़े भयानक सैंक्शंस करे हैं ईरान के ऊपर। और ये इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं। ईरान क्योंकि उनका पोर्ट इस्तेमाल हो रहा है और वहां से ही एक्सेस मिलता है आपको सेंट्रल एशिया में। और दूसरे दुखी होने वाले हैं चाइना। चाइना इसलिए दुखी होने वाला है क्योंकि चाइना यह कह रहा है साहब कि आपने ये काम करके चोट तो पहुंचाई है आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और खास तौर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मैं आसानी से समझाऊंगा। ये है क्या पूरा सीपैक, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना गेम चेंजर वगैरह, बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं पाकिस्तानी। ये देखिए, ये है काशगर, ठीक है। ये इलाका है, ये वो इलाका है दोस्तों जहां पे 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है, वीगर मुसलमान। दिस इज काशगर। ये यहां पे आता है गिलगिट के थ्रू एंटर करके, यहां से इट गोज हियर। ये जो एरिया है लगभग, ये जो एरिया लगभग है, मैं मोटा मोटी आपको बात बता रहा हूं। ये है गवादर, गवादर है बलूचिस्तान में। ये है, दिस इज दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तकरीबन दोस्तों 3000 माइल्स, 3000 मील लंबा। लेकिन ये जो कॉरिडोर है, अगर आप इसको देखेंगे यहां से जो आ रही है, दिस इज मोर देन 4500 माइल्स लॉन्ग, यानी कि ये 1.5 गुना ज्यादा है सीपैक से लंबी, और ये सक्सेसफुल हो गई है। कोई ये बताए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इतने साल हो गए, इतने पैसे लग गए, अभी तक कितना सामान भेजा और कितना सामान उस पर आया है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि शॉर्ट कमिंग यहां पे नहीं है या ये परफेक्ट है, नहीं। सन 2000 में हम लोग ये डील साइन कर चुके थे और सारे देश साइन कर चुके थे सन 2000 में। अब आप बोलेंगे मेजर साहब 2000 में साइन करी, ये 24 साल के बाद एक्टिव हो रहा है। हाँ, 24 साल के बाद एक्टिव हो रहा है, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ईरान के ऊपर सैंक्शन, कभी 10 किस्म की जियोपॉलिटिकल चीजें थी। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि 2 कंट्रियों के अपने इनके बॉर्डर कायदे से इनके नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जो गिलगिट है या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये तो हमारा इलाका है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। लेकिन क्योंकि अवैध कब्जे में है तो उनका आना बड़ा आसान है यहां से यार। इनको 10 साल 11वां साल लग गया सीपैक में, अभी तक इन्होंने चवन्नी नहीं कमाई।
और $60 अरब और डाल चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए, लेकिन यहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां दुनिया भर का, इसको काटते हुए इंडिया ने ये एक्टिव कर दिया दोस्तों। अब वहां से कोयला आ गया, ठीक है जी, ये कोयला साइबेरिया का था, क्यों साइबेरिया से कोयला हर जगह जाता है, यहां से तो यहां से फिर आ गया। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं, यहां से तो कोयला आ गया इंडिया, इसका मतलब इंडिया से भी तो कुछ जाएगा। इंडिया से क्या जाएगा? इंडिया से दोस्तों जाएंगे फिनिश्ड गुड्स। इंडिया जितना इंडस्ट्रियल बेस यहां पे शायद ही किसी देश के पास हो। इवन रशिया का देखिए, रशिया का जो इंडस्ट्रियल बेस है दैट इज मोस्टली वेपन्स फोकस्ड, दैट इज बेसिकली वेपन्स फोकस्ड। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस है उसमें ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल फोन से, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं यहां पे भारत में। भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो यहां से आएगा कोयला, यहां से आएगा तेल, यहां से आएंगी और चीजें। अब इसमें ईरान भी शामिल हो जाएगा ना। ईरान कहेगा जी हम आपको ड्राई फ्रूट भेज रहे हैं, हम आपको ये भेज रहे हैं, जो भी ईरान में होता है। फिर यहां से तुर्कमेनिस्तान बोलेगा, यहां से कजाकिस्तान बोलेगा कि हमारे पास ये है यार, हमारे पास ये है, हम इंडिया भेजना चाहते हैं क्योंकि इंडिया के पास पैसा है। वो भी बंदर अब्बास यूज करेंगे। अगर बंदर अब्बास नहीं यूज करते तो वो यहां पे चाबहार यूज करेंगे। बंदर अब्बास, चाबहार और गवादर ये ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, और इनफैक्ट गवादर और चाबहार दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो बहुत पास हैं, राइट, हार्डली आई थिंक 100 odd किलोमीटर समथिंग लाइक दैट, ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो यहां से पूरी की पूरी चीजें आप ये लगा लो कि इसको इस्तेमाल करके यहां से क्या क्या आ रहा है, रूस से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से। ये अच्छा, इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है और आज मुझे पाकिस्तानियों को थैंक यू बोलना पड़ेगा, वो बोलना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों का। अगर तुम ना होते तो ये सब ना होता। कई दशकों से दोस्तों, कई दशकों से भारत पाकिस्तान से क्या बोल रहा है। आप मैप देखिएगा ध्यान से, आपको पता लगेगा कि पूरा गेम है क्या। कई दशकों से भारत पाकिस्तान से कह रहा है कि देखो यार हमें अफगानिस्तान जाना है, हमें सेंट्रल एशिया के साथ पूरा बिजनेस करना है। यहां पे देखिए तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है जी, हमें इनके साथ बिजनेस करना है। ऊपर रशिया है, ठीक है जी, आगे इधर हम ले जा सकते हैं पूरा का पूरा, वी कैन इवन टच यूरोप। अगर आप हमें परमिट करें तो हम ईरान के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, और आपके थ्रू, क्योंकि हमारे ट्रक्स जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन जाएंगी आपके जमीन के थ्रू, तो हम आपको पैसा देंगे, हम आपको अरबों डॉलर हर साल देंगे। लेकिन पाकिस्तानी फिर पाकिस्तानी, जब तक भारत की तरक्की ना हो जाए, इनको नींद कैसे आएगी? नहीं, हमें भारत की तरक्की करनी है भाई, भारत की तरक्की हमें चाहिए। इन्होंने सबसे पहले बात बोली कि नहीं, हम पाकिस्तान से आपको अलाउ नहीं करते। इनको ऐसा लगा था कि जब ये पाकिस्तान से हमें रोक देंगे लैंड रूट, जब ये रोक देंगे लैंड रूट, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा उसका नुकसान ये होगा कि साहब यहां से फिर भारत का ट्रेड सफर करेगा, भारत तो जा ही नहीं सकता इनको सर्कमवेंट कर। ये पाकिस्तान में मन की। अब देखिए पाकिस्तान की प्लानिंग कैसे होती है, भारत कैसे जाएगा, ये 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, ये यही करते रह गए। और भारत ने बोला तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें दो बकवास करनी है करो, हमें तुम्हारी जमीन की जरूरत नहीं। आज की तारीख में पाकिस्तानी कह रहे हैं यार हम अगर भारत को दे देते तो हमारा फायदा हो जाता है ना। तो ये तो बात हम भी कह रहे थे कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा, लेकिन भारत ने अच्छा करा यार कि पाकिस्तान के साथ इसको परस्यू ना करके ईरान के थ्रू कर लिया। कारण ये है पाकिस्तान की नीयत में खोट है। पाकिस्तान जब मन चाहे इस कॉरिडोर को बंद कर सकता है, जब इसकी खुशी हो बंद कर देगा। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में कोई अटैक करवाया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, पाकिस्तान बोलेगा हमारा तो कोई लेना देना है नहीं अटैक से, तुमने हमारे ऊपर अटैक करा, चलो हम तुम्हारी ओवरलैंड रूट बंद करवाते हैं। क्या पाकिस्तान ये कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। तो भारत ने बढ़िया करा, बोला पाकिस्तान को कैंसिल ही मारो यार, छोड़ो पाकिस्तान को, आउट। भारत ने बोला यहां से सीधा मुंबई से जाएगा बंदर अब्बास, बंदर अब्बास से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से सीधा यहां सेंट पीटर्सबर्ग, नॉर्थ यूरोप के पास। मैटर ओवर। दोस्तों एक और कॉरिडोर है, वो किसी दिन और समझाऊंगा, मैं बात ही नहीं कर रहा उसकी आज, ठीक है ना, मैं उस चीज की बात नहीं करूंगा। दैट इज द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो भी एक अपने आप में बहुत, जिसको कहते हैं ना, अचंभित करने वाला प्रोजेक्ट है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है, लेकिन वो किसी और दिन। ये आपको मैप में कैसा लगा, कि आपको समझ में आया, कैसा भी आपको लगा हो, अच्छा बुरा, प्लीज इसके जरूर कमेंट्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।